वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने लगे हैं, इंक्लूडिंग नहीं इन्वॉल्विंग एरेज। यस, तो वो क्या है? वो है एरेज को कॉपी करना। और उससे पहले आई डोंट नो कि इफ़ नहीं व्हाट एनीवे इंग्लिश को वैसे मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे मे बी आपने ये जो है वो खुद से ही डिस्कवर किया हो अभी तक, या मे बी नॉट, कि जो एरेज हैं वो बेसिकली रेफरेंस टाइप्स होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये सीखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। हमारे पास यहाँ पे एक एरे है, मैं उसका नाम ए रख देता हूँ, बहुत ही जालिम नाम है, आई नो। तो इसके अंदर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बी है और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ ए के, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? व्हाट डू यू थिंक? अगर हमारे पास इस ये एरे के सिवा कुछ हो, बाय द वे, अगर हमारे पास ये ना हो, हमारे पास कुछ इस तरह की जबली हो, एंड देन जो कि एक नंबर है, ठीक है, एंड देन वी डू दिस। फिर आप जो बी है, आई मीन ये वैसे कॉन्स्ट नहीं होना चाहिए, लेट्स मेक दैट अ लेट बिकॉज इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। सो अब अगर हम ए जो है उसको 78 कर देते हैं फॉर सम रीज़न, एंड देन वी एक्सेस द बी, तो क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर ऑफ कोर्स 12 होगा, राइट? क्योंकि क्योंकि वाई नॉट। तो अब अगर आप इसको जो बी है उसको चेंज कर देते हैं, उसको भी चेंज कर देते हैं, यू नो, दैट्स ऑल्सो इंडिपेंडेंट। लाइक अगर आप यहाँ पे ए एंड बी दोनों प्रिंट करते हैं, दे आर दोनों डिफरेंट, राइट? तो मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं इनको हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू टाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी जो नसीहत थी वो मानी थी, तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था इस कोर्स के कि अगर जावास्क्रिप्ट फॉर सम रीज़न आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसको पिक किया है, सो इसको ड्रॉप कर दें और पहले कोई जो सी या सी प्लस प्लस या इस तरह की कोई लो लेवल लैंग्वेज है उसको जाके पहले जो है वो आप सीखें। तो अगर तो आप वो सीख के आए हैं, दैन ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा अंडरस्टैंड करना। और इन्हीं रीज़न्स की वजह से मैंने वो जो नसीहत थी वो आपको दी भी थी। तो अब इधर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आप नंबर्स जो हैं इनको आप कॉपी कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी हो रही हैं, जबकि ये जो एरेज हैं इनको जब आप कॉपी करते हैं तो इनका पॉइंटर कॉपी होता है, ठीक है। यानी कि इनका जो एड्रेस है या इनका रेफरेंस है बेसिकली वो कॉपी होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर हम इसकी यहाँ से छुट्टी नहीं करवाएंगे, इसको हम एक्चुअली इधर ऊपर रख देते हैं, सो दैट आप इसको बाद में इफ़ यू वांट आप इसको देख सकें। सो इसको हम वापस ले आते हैं और ये हम एक्चुअली क्या इधर बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये मेमोरी के अंदर एक जो है वो पॉइंटर, मतलब ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनेगा एरे का, और ये जो ए है ये इस पूरे एड्रेस, ये जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है एरे का उसको पॉइंट कर रहा है, उसका यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग इंडेक्सेस हैं उन उसको ये पॉइंट कर रहा है, उसके इसका पॉइंटर है इसके अंदर। और जब आप इसको इक्वल टू ऐसे करेंगे ना, तो ये बेसिकली उसका पॉइंटर इसके अंदर कॉपी हो रहा है। मतलब ये है कि ये बी जो है ये भी सेम इसी एरे को पॉइंट कर रहा है और ए ऑफ कोर्स उसी को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे ए को एक्सेस करते हैं, सिंपल एज दैट। अभी तक तो वैसे ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है बिकॉज़ अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे कर देते हैं मे बी ए एट ज़ीरो, ठीक है। अभी के लिए फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 है, सो मे बी हम इसको 99 कर देते हैं। और उसके बाद हम बी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी को एक्सेस कर रहे हैं, चेंज हमने किया है किसके रेफरेंस से, ए के, और हम एक्सेस कर रहे हैं बी को। सो Wow. यू नो ये बी जो है उसको भी अपडेट हो गया हुआ है। लेकिन कहना पता है क्या चाहिए, कहना ये चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि बी को भी अपडेट कर दिया, बिकॉज़ ये कोई डिफरेंट चीज़ें थी नहीं कि आपने ए को अपडेट किया है और बी भी अपडेट हो गया है।
ऐसे ये कहना ही गलत होगा बिकॉज़ ये दोनों सेम चीज़ें हैं, राइट। मेमोरी के अंदर दोनों फिज़िकली सेम चीज़ें हैं, जो कि ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है और ए जो है वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब ये है, आप ऐसे समझे ना कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, और आप अपने दोस्त के साथ जो है वो हॉस्टल में रहते हैं। तो अगर आप और मतलब सेम बाल्टी जो है वो आप आपस में शेयर करते हैं, एक ही बाल्टी है, उसी को आप यूज़ करते हैं और उसी को आपका दोस्त भी यूज़ करता है। तो अगर उसमें आपने पानी डाला तो दोस्त अगर आके उस बाल्टी को देखेगा तो उसमें पानी होगा, और अगर उसी पानी में थोड़ा सा पानी और आपके दोस्त ने भी डाल दिया तो जब आप आके उस बाल्टी को देखेंगे तो वो पानी आपके लिए भी वही होगा। लाइक आप भी उसी सेम बाल्टी को देख रहे हैं और वो भी उसी सेम को देख रहा है। अगर आप उसको कहीं पे छुपा देते हैं तो दोस्त के लिए भी वो छुप जाएगी, अगर दोस्त कहीं पे छुपा देता है तो आपके लिए भी छुप जाएगी। मतलब कि चीज़ ही जब एक है तो उस पर कोई एक की मतलब एक बंदा उसको चेंज करे तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए भी चेंज हो जाएगी। मे भी वो 10 लोगों में शेयर हो रही है तो उनमें से एक भी चेंज करेगा ना तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इधर हम ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या है? ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इधर हमने बेसिकली मे बी इंटेंशनली या नीयत हमारी ये थी कि हम इधर इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इसकी इधर कॉपी नहीं क्रिएट हुई। हम तो ये चाहते थे कि ये जो छोटा भाई है इसको बड़े भाई के जैसी बाल्टी दे दें, लेकिन हमने उसको दा लगाया है और बड़े भाई की जो बाल्टी है उसी के साथ उसको जो है वो बढ़ा के रखा हुआ है। उसे ऐसे लग रहा है मे बी कि ये हमारे पास एक अलग से बाल्टी है, लेकिन बड़े भाई ने उसके साथ छेड़ाछाड़ी की है। तो क्योंकि वो भी सेम बाल्टी को रेफ़र कर रहा है तो दे बोथ चेंज्ड, जो कि कहना नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ एक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? पुराने ज़माने का पहले आपको बताता हूँ और फिर हम जो नया ज़माना है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको जो है ना वो एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक न्यू एरे अब बन गया, ठीक है। ये डिफरेंट एरे है, ये एक डिफरेंट एरे है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, मतलब चाहे ये ऐसे सेम ही हो, आप चाहे इस तरह से सेम ही लिख दें, लेकिन अगर आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेटें लगा के तो किसी एरे को इनिशियलाइज़ करेंगे ना तो फिर वो डिफरेंट ही होगा, चाहे देखने में वो ऐसे देखने में वो चाहे सेम ही हो। इसका मतलब ये है कि मे भी आपने जिधर जिस दुकान से बाल्टी ली थी उधर से ही आपके दोस्त ने भी बाल्टी लिया। अब देखने में वो एक जैसी हैं लेकिन वो दो डिफरेंट बाल्टियाँ हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेटें लिख दी ना, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ लिखी, तो फिर वो सेम नहीं होगा, ठीक है। फिर वो डिफरेंट चीज़ें। पहले हमने क्या लिखा था? पहले हमने ये कर दिया था कि वो जो ऊपर वाली बाल्टी है उसी को ही आप भी देखना शुरू हो जाए, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं खाली, ठीक है, यानी कि एम्प्टी एरे। हम इनिशियली इसको रख देते हैं, बाद में हम इसको फिल करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? इसको जो है वो ये कोड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? No. अब इसको किस तरह से हम फिल करेंगे? इसको करने का तरीका ये हो सकता है कि हम, क्योंकि अब ये वाला जो एरे लूप है वो जानते हैं, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि बी डॉट पुश एन, ठीक है, कि बी के अंदर ये नंबर्स जो हैं इनको पुश करते जाएं 1 बाय 1, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इसके अंदर ये कम्प्लीटली आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको 1 बाय 1, ये ऐसे समझ लें कि आप एक बाल्टी जो वो दोस्त की है उसको देख के तो आप एक एक उसका पीस कहीं से ला के तो उसको ऐसे असेंबल कर रहे हैं और उसकी जैसी आपने बाल्टी नहीं बना ली है, ठीक है। सो अब अगर आप ए ऑफ ज़ीरो जो है उसको 999 जो भी मतलब आप करते हैं और उसके बाद आप कंसोल लॉग करते हैं बी को, इट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब डिफरेंट, यू नो, क्योंकि इसके अंदर ये अब डिफरेंट चीज़ है देन ए, ठीक है। ए एक डिफरेंट चीज़ हो गई है और ये जो बी है ये एक डिफरेंट चीज़ है। हमने उसके अंदर एक एक चीज़ करके तो उसको जोड़ जोड़ के अपने हाथों से मेहनत मशक्क़त पसीने से बनाया है। सो ये अब हमारा है। अब अगर ए जो है उसको कुछ भी वो अपने साथ करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, नॉट आवर प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस तरह से आप एक जो एरे है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको करने का ना वैसे एक आसान तरीका भी है, ठीक है। सो वो अगर मैं आपको दिखाता हूँ
तो आप उसको ही यूज़ करेंगे ऑलवेज़, बिकॉज़ यस। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि मैं इसको ना यहाँ से इसको हटा देते हैं, हम ना नया जो नई एरेज़ हैं उनके साथ खेलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो A1 है, मैं उसका नाम रख देता हूँ, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मे बी सेम ही हैं, वो मसला नहीं है। और इधर जो है वो मैं बी जो है वो लिख देता हूँ B1। तो इसको आप पता है कैसे कॉपी करते हैं? मैं थोड़े को पूछ रहा, तुम मेरे को पूछ रहे। वो ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेटें, उसके बाद आप लिखेंगे नुक्ता, एक और नुक्ता, और एक हिम्मत, बस एक आखिरी तीसरा नुक्ता, ठीक है। 3 नुक्ते आपने लगा देने हैं। उसके बाद क्या लिखना है, उसकी सज्जी साइड पे अपने एरे का नाम, विच इज़ दिस। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। ये पता क्या करेगा, ये इस जगह पे इन ब्रैकेटों के अंदर ये हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई है ना, इनके अंदर इस सारी वैल्यूज़ को इधर पेस्ट कर देगा, काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये अब क्या हो जाएगा जिस तरह से पहले हम कर रहे थे, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इमेजिन करें इसके अंदर मे बी 1000 वैल्यूज़ थी, तो वो हम मतलब इस तरह से ऐसे कॉपी पेस्ट करते अच्छे नहीं लगते। ये आप जस्ट इस तरह से लिख देंगे, इसकी जितनी भी इसकी साइज़ होगा ना, वो सारे का सारा इधर आ जाएगा, और ये एक्चुअली इसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये एक कम्प्लीटली न्यू एरे बन रहा है और उसका पॉइंटर B1 को मिल रहा है, ठीक है। ये एक डिफरेंट एरे हो गया और ये एक डिफरेंट। आप वैसे याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, जब भी आप ये ब्रैकेटें देख लें ना इस तरह से, तो बस समझ जाएं कि इधर एक नया एरे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम देख लें तो फिर समझ लें कि बस ये सेम चीज़ को पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि हमने ये इसके साइडों पे ब्रैकेट्स लगा दी हैं और इसको इधर स्प्रेड कर दिया है, अब ये एक न्यू कॉपी बन रही है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच। और इसके बाद जस्ट लाइक दैट, अब अगर आप इसको दोबारा जो है वो जो मर्ज़ी करते हैं और उसके बाद कंसोल लॉग करते हैं आप अपने B1 को, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है। लेकिन इसको अब लिखना जो है वो जस्ट इतना इजी हो गया है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन इसको आपने जो है ना वो इसका ख्याल लाजमी से रखना है। मतलब इसको ख्याल रखने से मुराद ये नहीं कि इसको जो है वो आपने पानी डालना है और धूप छाँव का ख्याल रखना है। ख्याल से ये इसका मतलब है कि ये आपने ध्यान ये रखना है कि फजूल कॉपीज़ नहीं आपने बनानी, ठीक है। जिधर अननेसेसरी हो उधर आपने कॉपीज़ नहीं बनानी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर, या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं जिनका सिंटैक्स बड़ा इजी होता है। इजी सिंटैक्स को देख के तो आपने ये नहीं कि इधर भी एक कॉपी जा रही है उधर कॉपी मतलब अब आप इमेजिन करें कि आपके पास मे बी 100 MB का एक एरे है फॉर सम रीज़न, मतलब इतना एरे वैसे होता नहीं है, ऑफ कोर्स हो तो सकता है लेकिन हम वैसे एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास 100 MB की कोई चीज़ है, तो उधर ज़रा भी वो नेसेसरी नहीं है कि उसकी कॉपी क्रिएट की जाए और आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो एक तो ये है कि मैंने आपको ये पहले भी दिखाया ना कि ये पूरा इस तरह से ये लूप चलता है इंटरनली। तो एक तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, अगर आपको DSA का थोड़ा सा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। कि अगर आपके पास मतलब ये फॉर एग्जांपल 1 बिलियन इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये पता है कितनी इटरेशंस फिर चलेंगी, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक इटरेशन चल रही है। तो ये कितनी इटरेशंस इसको चलानी पड़ेंगी आपके जो CPU है उसको, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। और दूसरे मतलब अभी इधर बात ख़त्म नहीं हुई है, 1000 इटरेशंस भी चलेंगी और साथ में 100 MB जो है वो एक्स्ट्रा भी बन जाएगी। पहले आपके पास 100 MB था, अब एक क्योंकि उसकी कॉपी भी क्रिएट हो गया है तो अब टोटल 200 MB हो गए हैं आपके पास। और करना आपने क्या था, मे बी जस्ट आपने उसको रीड करना था। तो रीड करने के लिए मतलब इसकी वैल्यूज़ आपने रीड जस्ट करनी है अगर, तो फिर आपको उसकी कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं ये आपने कोशिश करनी है कि इनको अवॉइड करें, ठीक है। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि समटाइम्स जो हैं वो हमसे अनजाने में भी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं
तो मोस्ट प्रॉबेबली आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने ज़रूरी जाना कि आपको यहाँ पे इस चीज़ से अवेयर कर दूँ कि यहाँ पे ये मजाक नहीं है इस तरह से लिख देना। ऑफ कोर्स ये जिधर नेसेसरी है उधर तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन अननेसेसरी प्लेसेस पे इसको करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और उसकी रीज़न्स मैंने आपको बता दिए। सो इस तरह से जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं एक एरे को इनटू अनदर वन। ठीक है, सो इसको आप स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको वैसे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर लेते होते हैं, तो वो जब ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो उस टाइम पे हम इस चीज़ को दोबारा करेंगे, बट अभी क्योंकि हम एरेज़ का टॉपिक जो है उसको ले के फिर रहे हैं, सो दैट्स वाई मैंने आपको ये जो चीज़ है वो दिखाई है। और ऑफ कोर्स आई गेस के मुझे एक बार फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वैसे कहने लगा हूँ कि इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो टाइप इस ओरिजिनल एरे के अंदर होगी वही इसकी कॉपी में भी उसकी बनेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग थी तो इस कॉपी के अंदर भी एक स्ट्रिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास नेस्टेड एरेज थे लाइक दैट, तो वो ही आपको इसके अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, ये भी इनफैक्ट यहाँ पे इसकी भी कॉपी बनी है। ठीक है, सो ये होते हैं स्प्रेड ऑपरेटर या एरे को कॉपी करना, ये सारा कुछ इन जावास्क्रिप्ट है।